हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है संडे और सुबह हम लोग उठ के चुके थे। सुबह थोड़ा लेट से ही सब लोग उठे थे और यहाँ जो पालक का साग था ना गमले में, उसको निकाल रही हूँ क्योंकि आज इसका सब्जी बनाऊँगी। अब पालक पनीर बनाऊँगी इसका, तो अभी नहीं बनाऊँगी, सुबह के टाइम में नहीं, रात की सब्जी में बनाऊँगी क्योंकि ये रोटी से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी नाश्ते में तो हम लोगों का हल्का फुल्का कुछ हो जाता है खाने का, तो रोटी वोटी बनाती नहीं हूँ मैं। डायरेक्ट मैं संडे के दिन में डायरेक्ट मैं खाना ही बनाती हूँ क्योंकि सब लेट से उठते ही हैं, उठने में सबको लेट हो जाता है। तो नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का कुछ ना कुछ सबका हो ही जाता है, तो फिर सोचती हूँ सीधे खाना ही बनाती हूँ। तो खाना ही थोड़ा सा ढंग का ही बनाती हूँ। मतलब ऐसे तो रोज़ तो मैं खाना बनाती नहीं हूँ सुबह सुबह, सबको ऐसे ही हल्का मतलब रोटी सब्जी सब खा के जाते हैं ऑफिस स्कूल। तो राइस वाइस तो बनता है, ऐसे फौजी के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे पालक मेरा देखिए पूरा गमला खाली हो गया है। पालक इतना सारा पालक हो तो काफ़ी अच्छा पालक, मतलब जो हम लोगों के लिए अच्छा सा पालक पनीर बन जाए उतना साग काफ़ी अच्छा हो गया था। तो यहाँ मैं इसे ले आके अंदर ले आई हूँ, अंदर ला के इसको धो के अभी मैं इसको अच्छे से धो लूँगी क्योंकि ये साफ़ किया हुआ तो है, सिर्फ इसको धोना है। धो के इसको मैं पानी में उबाल के इसको पीस के अभी मैं फ्रिज में डाल के रख दूँगी ताकि रात को सिर्फ मुझे बनाना रहेगा। तो कोई भी काम रहता है ना तो मैं इसी तरह से काम को पहले ही करके, जो मुझे रात में करना रहता है सब्जी का तैयारी, वो सब मैं दिन में ही कर लेती हूँ। और सुबह का रहता है वो मैं पहले दिन एक दिन रात में ही कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे काम करती हूँ ना, तो मेरा काम ज़्यादा भारी नहीं होता है, ज़्यादा देर तक काम नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ साग को क्या करूँगी, धो के इसको भी थोड़ा सा उबाल के और पीस के इसको रख दूँगी फ्रिज के। रात में रोटी रोटी के साथ बनाऊँगी। तो यही सब है। और सुबह थोड़ा सा लेट उठने में ही लेट होता है ना, तो सब लोग आज लेट से ही उठे, तो हम लोग तो उठ भी गए थे। आयुष तो और भी लेट से उठा था। मैं तो 8 बजे तक उठी थी। आज संडे था क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन सोने को मिलता है और हफ्ते में 6 दिन तो इसका स्कूल रहता है, पूरा मंडे टू सैटरडे स्कूल रहता है इसका। तो हर दिन सुबह मुझे 5 से या 5:30 बजे उठना ही पड़ता है। और अगर स्कूल ओजी का नहीं रहता फ्राइडे, ओजी का तो फ्राइडे तक ही स्कूल रहता है, लेकिन सैटरडे को आयुष को भेजना रहता है, तो उसको भेजना रहता है तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि खाना वाना देना रहता है। तो अभी यहाँ पे चाय वाय हम लोग का हो गया था और रोजी ऐसे ही बुक लेके बैठी हुई थी। इसको पढ़ने में इतना मन लगता है ना, किसी भी टाइम इसको पढ़ने के लिए बैठा दो, ये कभी नहीं बोलेगी कि नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़ने पढ़ने बैठा दो ये आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो यहाँ पे अब लिख रही थी। ऐसे तो मैं नहीं थी यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही पेपर में लिखे जा रही थी। मैं आई हूँ तो इसको लिखने के लिए बोल रही हूँ कि चलो लिखो। तो अभी देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये लिख के दिखाएगी। अच्छे से सब कुछ इसको लिखना आ जाता है, ए टू मतलब अभी जेड तक तो अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ सीख चुकी है ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे से वो लिख रही थी। तो उसको लिख चाय वाय हो गया तो सोचा कि थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा काम भी है तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं देखिए कितने अच्छे से लिखती है। तो इसको अपना आराम से वो लिख लेती है, जो भी बोलती हूँ। जिस टाइम इसको पढ़ने के लिए या बैठने के लिए कहोगे ना, उस टाइम बैठ जाएगी। अभी स्कूल इसका बंद चल रहा है ना, तो बंद में भी डेली ये सुबह उठती, मम्मी स्कूल जाना है, मम्मी स्कूल जाना है, डेली वो कहती है। तो सोचे जल्दी इसका स्कूल खुले, इसको स्कूल भेजूँ। तो काफ़ी अच्छे सफाई से लिख रही थी। ऐसे इसका ये मैथ का नोटबुक लेके बैठी हुई थी, तो मैं जो भी इसके हाथ में था ना उसी से मैं इसमें लिखवा दी इसको। तो इसको बोली इसी में अंदर में लिखना है, तो यहाँ इसी ब्लॉक में वो लिख रही है और काफ़ी सफाई से लिखती है। इसको कभी रबड़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कभी वो लिख के इरेज नहीं करती है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख ले रही है वो। उसके बाद मुझे भी काम है तो मैं अपने काम करने के लिए चली जाऊँगी। इसको जैसे पढ़ने के लिए बैठाती हूँ बैठ जाती है। इसका मन तक ही पढ़ाती हूँ, जब तक इसका मन रहता है ना उतने देर तक, जितना वो लिखना चाहेगी उतने देर इसको लिखाती हूँ मैं। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। ज़बरदस्ती एक बार आप कर दो ना तो बच्चा फिर पढ़ाई से भाग जाएगा, तो भागने ही लगेगा। तो जितना वो चाहती है, जितना देर तक वो चाहती है, अगर वो 5 मिनट या 10 मिनट भी पढ़ती है ना, तो मैं उतने ही देर उसको बैठाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बैठाती हूँ। अपने मर्ज़ी से वो बैठती है, अपनी मर्ज़ी से वो उठ जाती है। तो मैं कभी उसको जोर नहीं डालती हूँ कि हाँ अभी पढ़ो, थोड़ा सा और लिख लो कर लो। वो जब तक चाहती है तभी तक। तो वहाँ उसको मैं करवा के मैं किचन आ गई थी। और किचन क्या ना, किचन में छोटा छोटा एक कॉकरोच हो गया है बहुत सारा। तो आज संडे था, तो सैटरडे के नाइट में मैं सोने से पहले ही थोड़ा स्प्रे मार के सोई थी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पूरा मार के स्प्रे सोई थी। तो सुबह मुझे उसको क्लीन करना था अच्छे से, तो क्लीन इसको भी करना था। तो मैं सोची क्यों ना जो वार्डरोब है उसको सबको मैं अच्छे से कॉलिन डाल के, मैं एक बार इसको कॉलिन डाल के कपड़े से साफ़ कर देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से चमक जाता है, मेरा किचन में चमक जाता है। और ऐसे साफ़ सफाई मुझे जो डीप क्लीनिंग जो किचन का था ना वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब भी सामान वामान लाती हूँ तो स्टोरेज जहाँ है मेरा वहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करके उसके बाद सामान डालती हूँ। बाकी चीज़ बर्तन वर्तन भी है तो वो हमेशा निकलते रहता है, साफ़ होते रहता है। तो ज़्यादा कुछ कबर्ड मेरा गंदा नहीं होता है, बहुत गंदा नहीं होता है। स्लेब वेब में हमेशा जैसे कुछ बनाती हूँ, नान बनाती हूँ, उसको सर्फ डाल के हमेशा क्लीन करके धोती हूँ। तो बहुत ज़्यादा किचन जो होता है गंदा वो नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझदारी से अगर आप काम करें ना तो किचन आपका बहुत गंदा नहीं होगा। जो डीप क्लीनिंग करना पड़ता है वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा।
तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा कालीन मार के इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, एकदम चमक जाता है। अब इतना चमक जाता है ना कि वो सामने वाला जो उसका हैंडल है ना, वो दूसरे वाले कबर्ड में आपको चमकता दिखेगा। तभी ध्यान से देखिएगा तो वाइट वाला दिखेगा। अगर दूसरे कबर्ड का जो ड्रॉअर खोलने का हैंडल है ना, वो ड्रॉअर का वो दिखेगा बगल वाले में, इतना वो चमक जाता है। तो ये हफ्ते में एक बार तो कर ही देती हूँ उसका साफ़। ज़्यादा मेहनत अगर आप छोड़ दोगे ना क्लीनिंग करना, अगर ऐसे ही रह जाएगा तो महीने भर हो जाएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हफ्ते में आप एक बार इस तरह से कर लोगे ना, तो किचन हमेशा साफ़ रहेगा। घर का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक एक संडे को कभी इस रूम का कभी उस रूम का मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे जो दीपावली में जो डीप क्लीनिंग का काम होता है ना, वो मुझे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही एक एक कमरे को लेके, कबर्ड तो ऐसे साफ़ रहता ही है, रूम तो साफ़ करती हूँ, डेली करती हूँ। कबर्ड वगैरह रहता है तो मैं हफ्ते में एक दो हफ्ते के बाद कबर्ड भी कपड़ा भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, किचन मेरा पूरा साफ़ हो गया, अच्छे से चमचमा गया। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि संडे को तो लेट ही उठी थी, तो सोचा कि चलो ये किचन का जो काम है वो पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहा ले जाऊँगी। तो यहाँ चना और मूंग फूलने दे दी हूँ, ये फूल जाएगा। क्योंकि ये हम लोग थोड़ा सा सलाद की जैसा खाते हैं ना, इसमें गाजर मूली जो भी होता है सब काट के डाल देते हैं। ये साबूदाना फूलने दे दी हूँ। मैं शाम में इसको साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, शाम का जो स्नैक्स रहता है उसमें मैं ये बनाऊँगी, तो वो हो जाएगा मेरा। तो ये जो भी काम है जैसे रहता है ना आगे का, उसी तरह से मैं सोच के काम को करके रख देती हूँ। तो किचन जो साफ़ करने का जो होता है ना, वो हफ्ते में एक बार तो कर ही देती हूँ। बाहर बाहर से सामान मैं जब ला के बाहर से रखती हूँ ना, तो वो स्टोरेज सब साफ़ कर देती हूँ। और जो डब्बे में सामान ख़त्म हो जाता है, डब्बे में सामान डालना रहता है ना, तो डब्बे को धो के उसके बाद उसमें सामान डालती हूँ। तो जो बहुत सारा जो गंदगी होता है ना, वो कभी नहीं होता है मेरा, वो हमेशा साफ़ ही रहता है। तो थोड़ी सी समझदारी से काम करेंगे ना, तो किचन और घर आपका हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी, नहा के बाल उल, संडे था तो आज बाल उल धो के नहाई थी। और जिस दिन बाल धोना रहता है ना, उस दिन थोड़ा सा लेट से भी नहाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे बाल नहा के आ गई हूँ, और अभी नाश्ता वास्ता सब कुछ थोड़ा बहुत हो चुका था, तो मैं जा रही हूँ सीधे भी खाना बनाऊँगी। तो नहा के मैं यहाँ पे आके बैठी थी, सब पानी वानी पीने के लिए। नहाने के बाद भी मौसम इतना गर्म हो गया ना, कि नहाने के बाद तो सब गर्मी जैसा फील होने लगता है। तो पानी, ठंडा पानी पी लूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे ओजी भी बैठ के टीवी देख रही है, तो मैं भी 2 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। आयुष नीचे चला गया, खेलने के लिए चला गया। वो छुट्टी रहता है जिस दिन, तो सुबह 11 बजे वो नीचे चला जाता है खेलने के लिए। और हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं थे, बाहर गए थे सब्जी लाने के लिए वो। तो जी यहाँ पे टीवी देखते, मैं भी थोड़ा देर आराम कर ली। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। तो अभी नाश्ता का टेंशन नहीं है, सीधे खाना ही बनाऊँगी। तो आज खाने में बना ली मैं आलू गोभी बैंगन की सब्जी है, और करेला का भुजिया बनाऊँगी, दाल है, चटनी है। और देखती हूँ जैसे जैसे कुछ, अगर कुछ नया चीज़ ऐसे सब्जी में अगर कुछ ले आएँ तो वो भी बना दूँगी। तो यहाँ ओजी लगी भी मेरे पीछे। तो इसको, जब भी मैं किचन में रहती हूँ और अब अकेले रहती है ना घर पे, कोई अगर रहता है घर पे साथ में खेलने के लिए, तो उसके साथ खेलती है। अगर वो अकेले रहती है, घर पे टीवी भी चलता है, तो भी बीच बीच में किचन में मेरे पास आते हुए रहेगी और देखती रहेगी। तो इसको मैं भी सब्जी काटते थे, इसको बोले कि जाओ जी आलू लेके आना। उसे पता है आलू प्याज कहाँ रखा रहता है, उसका सब कुछ मालूम रहता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी मैं काट रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वो तंग कर रही थी, कुछ कुछ कबर्ड खोल के दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो, ये लेना है, ये लेना है। तो वहाँ पे सामान रखा रहता है, तो वहाँ पे निकालते रहती है वो, ये लेना है, वो लेना है। और कभी कभी क्या करते हैं ना, कुछ कुछ सामान निकाल के वो ले जाके टीवी रूम में रख के वहाँ बैठ के खेलती भी है। और मैं जब सामान ढूंढती हूँ कि ये था मेरे पास, कहाँ गया, तो ख़त्म हो गया क्या सोचती हूँ, नहीं मिलता है। बाद में जब कभी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो नीचे सोफ़ा के नीचे से या टेबल के नीचे से निकलता है वो सामान, डब्बा भरा हुआ नया निकलता है। तो यहाँ इसको आलू लाने के लिए भेजी थी मैं, तो यहाँ पे वो आ गई थी। मैं उसको काउंट करके बोलती हूँ कि हाँ 5 6 7 जितना भी होता है, मैं उसको बोलती हूँ लेके आओ। तो ये देखिए हाथ में ही करके किस तरह से वो लेके आ रही है। इसको मैं बर्तन भी नहीं दी लाने के लिए, वो अपने आप से अब ला के एक एक करके ये रखेगी। तो अच्छे से यहाँ पे ये काउंट करके रखती है आलू, जितना भी मैं उसको बोली हूँ ना, सब वो गिन के लेके आई है। उससे ज़्यादा ही ले आई है, लेकिन हाँ ये 2 हाथों में से करके ये इतना सारा ये आलू लेके आई है। तो प्याज लाने के लिए कहती तो वो भी जाके वो बाहर से ले आती है। तो इसको बिज़ी रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इसको करना ही पड़ता है, क्योंकि आके वहाँ डिस्टर्ब करती रहेगी। कभी वहाँ से जाके कटोरी निकालेगी, थाली निकालेगी, तो इसको काम में लगा देती हूँ ना, तो वो अपना बिज़ी रहती है। और काफ़ी खुश भी हो गई थी वो ला के यहाँ पे।
कुकर में मैं दाल बना के एक दाल को खाली कर ली हूँ, उसी कुकर में सब्जी बना ले रही हूँ। सब्जी में गोभी को अलग से कढ़ाई में भून ली हूँ उसको अच्छे से, क्योंकि गोभी का जो कच्चापन रहता है ना उसको आ जाने से टेस्ट खराब हो जाता है। तो गोभी को अच्छे से मैं पहले कढ़ाई में फ्राई करके रख ली हूँ। उसके बाद ये आलू बैंगन यहाँ पे कुकर में छोंकती हूँ। जब आलू बैंगन आधा पक जाएगा ना मेरा, तो उसमें मैं फूल गोभी जो फ्राई करके रखी हूँ वो डाल के और फिर कुकर को बंद करके एक सीटी लगा दूँगी। तो मैं ज़्यादातर सब्जी ना कुकर में ही बनाती हूँ, और आसान भी होता है, जल्दी बन जाता है और ख़राब भी नहीं लगता खाने में, अच्छा टेस्ट होता है। जैसे आप कढ़ाई में बनाते हो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट इसमें भी आता है। तो मैं ज़्यादातर करके कढ़ाई कुकर में ही बनाती हूँ। बहुत ही ऐसा सब्जी जो होता है कि मेरे पास जब टाइम रहता है ना ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा कढ़ाई में अच्छे से भून के बनाती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि मैं उसको कुकर में फटाफट बनाती हूँ। तो कुकर में सब्जी को मैं बंद कर दी हूँ और यहाँ पे भुंजिया भी डालती हूँ बनने के लिए, और उसके बाद सीधे राइस बनाऊँगी, थोड़ा सा रोटी बना लूँगी, तो खाना वाना मेरा हो जाएगा। यहाँ पे बनाना चिप्स था, वो ओजी को बहुत पसंद है ये चिप्स। मतलब आलू का चिप्स नहीं खाती, बहुत कम ही खाती, खाती है वो भी लेकिन बहुत कम खाती, लेकिन बनाना चिप्स ये अच्छे से खाती है। तो सामान में मैं इसको मैं हमेशा मंगाती हूँ, डब्बे में भर के रख देती हूँ, सामने ही रख देती हूँ उसको कि वो दिखे उसको तो अपना मांग के वो खा ले, नहीं तो मैं कहती हूँ कि खुद से डब्बे से ले लो खा लो। तो यहाँ मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। तो ये गर्मा गर्म चावल अभी भी से भाप निकल रहा है। तो चावल है, करेला का भुजिया है, आलू गोभी की सब्जी है, और पोहे का साग का जो डंठल होता है ना उसका वो सब्जी है। यहाँ चटनी है टमाटर और ये इसका। तो यहाँ पे ओजी को भी नहला उला के मैं तैयार कर दी हूँ, उसका नहला के खिला के अब सुला दूँगी। और आजकल नहाने से पहले ये खुद ही कपड़ा अपना कबर्ड खोल के निकालते इसको क्या पहनना है। तो ये ड्रेस जो निकाली ना वो खुद से वो निकाली कि मम्मा ये पहनना है। तो जो भी निकालती है कपड़ा मैं उसको पहना, चाहे वो अच्छा हो या नया हो या पुराना हो, चाहे वो यूज़ किया हुआ मतलब ढंग का भी ना हो ना, अगर वो पसंद करके निकालती है ना तो मैं उसको वही कपड़ा पहनाती हूँ जो वो पसंद करके निकालती है। बाद में अगर होता है चेंज करने का तो मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन अभी तो ठीक कपड़ा निकाली थी, अच्छा निकाली थी, तो चेंज करने का काम नहीं। जैसे कभी कभी क्या था ना, बहुत पुराना जो यूज़ नहीं करती वो भी कपड़ा वो निकाल अट तो जाता है उसको अभी भी, लेकिन वो निकालती वो पहनने के लिए, तो मैं वो वही कपड़ा उसको पहनाती हूँ। अगर होता है तो मैं बाद में चेंज कर देती हूँ उसको, लेकिन जो वो निकालती है वही पहनाती है, ताकि वो भी खुश रहे, खुशी खुशी पहन ले, जो उसको पहनने का मन करता है वही मैं उसको पहना देती हूँ। इसका बाल देख सकते हैं एकदम इसका कमर तक स्कर्ट तक इसका बाल आ गया था पूरा, पतला है लेकिन लंबा बहुत इसका बाल है। तो वही है इसका भी बाल तो खुश हो जाती है, चोटी वोटी बांधने से ज़्यादा खुश हो जाती है प्रिंसेस वाला चोटी बांधने से। तो बाल में क्लिप लगा दूंगी। क्लिप इसका मैं नया खरीद के लाई थी इसके लिए, इसको दिखा के ये खुद पसंद करके लाई थी, मम्मा ये लेना है। तो इसको नहा वहा के मैं तैयार कर दी, इसको खाना वाना खिला के अब सुला दूंगी। तो और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे मेरा ये पालक पनीर है, जो पालक मेरे घर का है ना, गमले में जो हुआ था वो पालक पनीर मैं रात को बनाई हूँ, बस थोड़ा सा क्लिप इसमें मैं ऐड कर दी हूँ। तो वही ये बहुत ही अच्छा बना था और अपने घर का था तो काफ़ी अच्छा था, इसमें कोई केमिकल नहीं था, काफ़ी अच्छा पालक का था सब्जी। सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बना था। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।